गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आप सभी स्टूडेंटों का, मेरे फिर मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हमने आपके साथ में प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ बात की थी लिम्फेटिक सर्कुलेशन की, लिम्फेटिक फॉर्मेशन की, कैसे लिम्फ फॉर्मेशन होता है, लिम्फ टिश्यू क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए लिम्फ फॉर्मेशन कवर किया था, फिर लिम्फ सर्कुलेशन किस किया गया था कि लिम्फ किस तरह से बनता है और बनने के बाद वो पुनः हमारे ब्लड में कैसे मिक्स हो जाता है। उस पूरी सर्कुलेशन को हमने देखा था कि वो लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड से इफरेंट लिम्फ वेसल्स में और इफरेंट वेसल्स से लिम्फेटिक टंग से होते हुए आपकी दो मेन लार्ज डक्ट होती है, उनमें जाता है एक राइट लिम्फेटिक डक्ट में और एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसे थोरैक डक्ट बोलते हैं। थर्ड डक्ट में बेसिकली आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से और लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिसीव होता है और राइट लिम्फेटिक डक्ट से ओनली राइट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लिम्फेटिक डक्ट होता है। जो कि आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो राइट सबक्लेविकल वेन में के ब्लड में ये लिम्फ को डाल देती है, और जबकि लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है या थोरैक डक्ट होती है वो आपके लेफ्ट सबक्लेविकल वेन के ब्लड में इस लिम्फ को डाल देती है। इस तरीके से वो लिम्फ होता दोबारा ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ये सब हमने कल देख लिया था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए थे वो रह गए थे लिम्फ टिश्यू या लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन्स की देखते हैं। तो लिम्फ ऑर्गन्स से पहला लिम्फ ऑर्गन्स क्या है? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स ये आर ए 1 to 25 mm लॉन्ग ओवल टू वीन शेप स्ट्रक्चर्स फाउंड अलोंग इन द लेंथ ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स। ठीक है, जो वैसे बताया जाए पहले ही बता चुका हूँ कि लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपके बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओवल शेप की एक ग्लैंड होती है, जो ग्लैंड या शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका साइज 1 to 25 mm लॉन्ग होता है। और ये लिम्फेटिक जो पाथवे होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। द लार्ज ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर एग्रीगेट इन द ग्रोइंग रीजन्स, आर्मपिट एंड नेक्स। और सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग रीजन में, जो हमारा ग्रोइंग रीजन रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊँ फिगर में, दिस इज़ द फिगर। तो ग्रोइंग रीजन यानी कि ये वाला पार्ट जो है ग्रोइंग रीजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? आर्मपिट में, जो आर्मपिट वाला पोर्शन है, ये हमारा आर्मपिट वाला पोर्शन, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके अलावा नेक में हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ लिम्फ नोड्स जो होंगे वो अभी कहाँ प्रेजेंट होंगे? ग्रोइंग रीजन ऑफ द ग्रोइंग रीजन में, इसके अलावा आर्मपिट में और इसके अलावा आपका नेक में। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली प्लेस होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में क्या लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो ये जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ईच लिम्फ नोड कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू कवर्ड बाय द कैप्सूल ऑफ फैब्रिक ग्रैनुलर टिश्यू। तो जो आपका लिम्फ नोड है वो आपका लिम्फेटिक टिश्यू से कवर्ड होता है और लिम्फेटिक टिश्यू के ऊपर एक कैप्सूल होती है जिससे फैब्रिक ग्रैनुलर टिश्यू की बनी होती है। तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? फैब्रिक ग्रैनुलर टिश्यू बना हुआ है और अंदर पोर्शन क्या है? लिम्फेटिक टिश्यू बना हुआ है। Lymph enter the lymph nodes through the 4 and 5 afferent lymphatic vessels, but only one efferent carry the lymph from the nodes। तो lymph nodes के अंदर जो lymph आता है वो 4 से 5 lymphatic vessels के थ्रू आता है, लेकिन lymph से जो बाहर जो lymph जाएगा, lymph node से जो बाहर lymph जाएगा वो केवल एक सिंगल lymph के थ्रू lymph node से बाहर जाता है। lymph जो लेके आती है lymph node के अंदर वो lymphatic vessels क्या कहलाती हैं? आपकी afferent lymphatic vessels कहलाती हैं। और जो लिम्फ नोड से लिम्फ को लेके आती हैं सिंगल जो वेसल्स है उसको हम इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कह सकते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो लिम्फ को लेके आएंगे और लिम्फ नोड में ले जाएंगी। तो लिम्फ नोड से बाद में वाला लिम्फ जो निकलता है वो ये दोनों बाद में मर्ज हो जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। यानी इनसे ब्लड लिम्फ जाएगा और इन लोगों से लिम्फ आता है सब। ठीक है, each node has a slight depression on the side called is helium, and here an artery enter and veins and efferent lymphatic vessels leaves। तो जो नोड्स हैं, नोड्स में जो एक तरफ साइड में क्या है? स्लाइट डिप्रेशन होता है, धसा हुआ पार्ट होता है, थोड़ा उठा हुआ पार्ट होगा, थोड़ा धसा हुआ। जैसे बीन होता है, बीन शेप होती है, जैसे किडनी की शेप होती है उसी तरह लगभग शेप में होता है, बट साइज में बहुत छोटा होगा। बीन शेप्ड होता है, जो साइड में आपका बड़ा मोटी वाल होगी और अंदर की तरफ जैसे वॉल करें वहाँ पतली होती, धसा हुआ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है वो हीलियम पार्ट आएगा। ठीक है, ये पतला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर हीलियम पार्ट से बेसिकली आर्टरी इंटर करती हैं, वेन इंटर करती हैं ब्लड की, और इसके अलावा इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो लिम्फ को लेके जा रही है
वो यहाँ से बाहर निकलती है। अगर लिम्फ नोड को हम टीएस कार्टेल में डिवाइड करें तो 3 रीजन डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो लिम्फ नोड्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट होगा ये कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा। फिर इससे बीच वाला पार्ट होगा वो आपका इनर कॉर्टेक्स हो जाएगा। फिर जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, मेडुला हो जाएगा। तो सबसे पहले बाहर वाला कॉर्टेक्स, फिर थोड़ा अंदर आ जाओ इनर कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर जो है वो क्या होगा, मेडुला पार्ट। ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या, द कॉर्टेक्स और लिम्फ नोड कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबुल्स, सेकेंडरी नोड्यूल्स दैट कंटेन बी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। जो आपकी सबसे बाहर वाला जो रीजन है वो आपका क्या, कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स और लिम्फ नोड का होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी नोड्यूल्स बनाते हैं। ये नोड्यूल्स मतलब एक छोटे आपके नोड्यूल्स होते हैं, एक रास्ते होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, लिम्फ जो होता है वो आपका साफ किया जाता है। एक तरह छलनी है एक तरह से, उसमें क्या छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्सों से क्या है, लिम्फ निकल रहा है। उन पोर्स को क्या बोल दिया, नोडुल्स बोल दिया, ताकि लिम्फ में कोई भी आपका माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स या सेल डाइवर्स है उनको ख़त्म किया जा सके। इस वजह से क्या होता है, इन नोडुल्स के अंदर क्या होती है, बी लिम्फोसाइड और मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। बी लिम्फोसाइड और मैक्रोफेज सेल बेसिकली जो लिम्फ में जो भी आपके सेल डाइवर्स पड़े हुए हैं, सेल के टूटे फूटे जो हिस्से पड़े हुए हैं या माइक्रोब्स को भी है, उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं इनर कॉर्टेक्स, जो बीच वाला पार्ट है। इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यानी बीच में प्रेजेंट होगा। डज नॉट कंटेन इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स, इसमें नोड्यूल्स पोर्शन नहीं होता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइड, यहाँ पर मेनली क्या होंगी, टी लिम्फोसाइड ज़्यादा क्वान्टिटी पाई जाती हैं। और टी लिम्फोसाइड बेसिकली क्या करेंगी, जो मैंने बताया था, माइक्रोब्स को किल करने का काम करेंगे जो भी इसके अंदर आ गया है। उसके बाद सबसे अंदर वाला पार्ट जो सबसे अंदर जो पड़ेगा वो क्या है, मेडुला है। मेडुला कंटेन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज। फिर मेडुला में भी आपकी टी लिम्फोसाइट भी होती है, बी लिम्फोसाइट भी होती है, मैक्रोफेज सेल्स भी होती हैं। द lymph enter the lymph node through the 4 to 5 afferent lymphatic vessels and flow in one directions as its circulation through the cortex, inner cortex and medulla। यानी कि जो लिम्फ है जो एंटर होता है लिम्फ नोड में, वो 4 से 5 लिम्फेटिक एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से होता है। और इसका फ्लो क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। और ये पहले क्या, कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर कौन सी, इनर कॉर्टेक्स में आएगा, फिर मेडुला से होते हुए बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द मेडुला lymph leaves from the nodes through one efferent lymphatic vessels। और मेडुला से क्या है, मेडुला से जो है लिम्फ आपका बाहर जाता है थ्रू द efferent lymphatic vessels के थ्रू। एंड thus the lymph nodes serve as a tank where lymph are stored sometime due to the fewer outgoing and are more incoming through the lymphatic vessels। और यहाँ पर क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि लिम्फ नोड कुछ देर के लिए लिम्फ को स्टोर करता है, कुछ देर की एक टैंक है जो जिसमें क्या कुछ टाइम के लिए लिम्फ स्टोर रहता है। क्योंकि जो लिम्फ आने की जो ड्यू टू द फ्यूअर आउट गोइंग, क्योंकि जाने का रास्ता क्या है, एक ही है, लेकिन आने के रास्ते कई सारे हैं। यानी कि जो आने वाला लिम्फ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जाने वाला कम है। इस वजह से क्या कुछ टाइम के लिए लिम्फ क्या स्टोर रहेगा, क्योंकि आ ज़्यादा है और इनकमिंग ज़्यादा है, आउट गोइंग कम है। तो इसका मतलब आना ज़्यादा पोर्शन है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, स्टोर होगा, तब जाके बाहर वो निकल पाएगा। Macrophage destroy the some foreign substance by a phagocytic process, but lymphocyte destroy by immune response। जो आपकी मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो फॉरेन सबस्टांस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो आराम से फेगोसाइटिक प्रोसेस से किल कर देती हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो आपके डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू इन सेल के अंदर। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे किसकी, लिम्फ नोड्स की। अब बात करते हैं लिम्फ नोड की फंक्शन। तो लिम्फ नोड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला बताया मैंने फिल्ट्रेशन, यानी लिम्फ जो है उसको फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड्स फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट रिटर्न टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लिम्फ ज़्यादा दोबारा जब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ज़्यादा ब्लड में मिक्स हो, ब्लड में मिक्स होने से पहले इसका फिल्ट्रेशन काम कौन करता है, लिम्फ नोड करते हैं। मैक्रोफेज और एंटीबॉडीज इन द लिम्फ डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, डैमेज टिश्यू सेल्स एंड कैंसर सेल्स। जो भी आपके मैक्रोफेज या एंटीबॉडी जो बनी हुई है इस सेल के अंदर, इस लिम्फ के अंदर, वो बेसिकली आपकी जो माइक्रोब्स हैं, डैमेज टिश्यू सेल्स हैं और अनडिवाइडिंग जो सेल्स होती हैं या कैंसर सेल होती हैं, वो किल करने का ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। द मैक्रोफेज ऑफ द लिम्फ नोड डिस्ट्रॉय एंड इंगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, डैमेज सेल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिम्फ। फेगोसाइटिस का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को ख़त्म कर देना। तो बेसिकली जो आपके मैक्रोफेज सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना, मतलब जो लिम्फ नोड्स के अंदर जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, डैमेज सेल्स हैं और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, तो इसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, मैक्रोफेज सेल का होता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। लिम्फ नोड्स कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर। छोटे अगर कैंसर सेल बाई चांस इसमें आ जाएँ तो कैंसर सेल का भी ख़त्म करने का काम किसका होगा, इन्हीं
इन्हीं का ही है लिम्फ जो आपकी मैक्रोफेज सेल्स हैं, ये आसानी से उसको फिल कर देती हैं। इस तरीके से आपका ये मेनली 3 फंक्शन है लिम्फ नोड्स के। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी। इट इज ए वेट अबाउट 200 ग्राम इन एडल्ट्स। ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होगा, वेट कितना है, 200 ग्राम है। इट इज लोकेटेड लेफ्ट रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी का हमारा लेफ्ट रीजन है, जस्ट स्टमक के पीछे की तरफ पाया जाता है, यानी कि बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम, डायफ्राम और स्टमक के जस्ट बीच में। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल शेप्ड एंड विद ए हीलियम ऑन वन साइड सिमिलर टू द लिम्फ नोड and through which splenic artery and splenic vein and efferent lymphatic vessels pass and it is enclosed by capsule fibroconnective tissue। स्प्लीन भी क्या है आपका ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी आपका हीलियम पोर्शन होगा। हीलियम पोर्शन एक बंद साइड में होगा, यानी कि एक साइड में क्या होगा, डिप्रेशन होता है, जहाँ पर क्या होती हैं, जैसे कि आपके लिम्फ नोड में डिप्रेशन था जहाँ पर वेन्स हैं, आर्टरी हैं और वेन और आर्टरी लिम्फेटिक वेसल पास होती थी। सेम यहाँ पर भी क्या स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लेनिक वेन और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो आपके वहाँ इस हीलियम पोर्शन पास आउट होते हैं। और ये पूरा जो स्प्लीन है वो कवर्ड होता है कैप्सूल के थ्रू, जिससे हम फाइब्रोग्रानिक टिश्यू बोलते हैं। फाइब्रोग्रानिक टिश्यू से ये क्या हुआ, कवर्ड होगा। स्प्लीन इज कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। स्प्लीन जो बेसिकली है आपको 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक वाइट बल्ब होता है, रेड बल्ब होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये स्प्लीन का शेप है, तो ये आपका आउटर कैप्सूल है, ये आपके क्या है, हीलियम पोर्शन है, इसी से वेन, आर्टरी और सब बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो इसमें जो पोर्शन देख रहे हैं, एक आपका वाइट पोर्शन है और एक रेड पोर्शन है। तो रेड पोर्शन को रेड पल्प बोला जाता है और वाइट पोर्शन को वाइट पल्प बोला जाता है। तो इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। वाइट पल्प विच कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज सेल। जो वाइट पल्प है उसमें मेनली लिम्फेटिक टिश्यू होंगे, लिम्फोसाइट सेल्स होंगी, मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, वाइट पल्प यानी वाइट दिखता है। रेड पल्प होगा, यानी कि इसमें देखिए रेड पल्प क्यों होता है, क्योंकि इस अपने आप समझ रहे होंगे रेड कलर मतलब आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें क्या होंगी, आरबीसी होंगी। यानी रेड पल्प विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेट आरबीसी, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट, यानी आरबीसी, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या है, रेड पल्प रेड कलर का है। ठीक है, अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्प्लीन की बात करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या, डिस्ट्रक्शन एंड बर्नआउट ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो आपकी टूटी फूटी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, स्प्लीन का होता है। द ओल्ड और एबनॉर्मल आरबीसी हो, लिम्फोसाइट हो, थ्रोम्बोसाइट्स हो, आर इंगल्फ बाई मैक्रोफेज प्रेजेंट इन द स्प्लीन, यानी जो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज सेल्स है वो इंगल्फ करती है, डाइजेस्ट करती है, ख़त्म करती है किसको, पुरानी आरबीसी हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स हैं, उन सभी को। इसके अलावा आपका रिजर्वायर ऑफ आरबीसी इन एनिमल्स, स्प्लीन स्टोर आरबीसी व्हेन द एनिमल्स इज रेस्ट एंड नीड्स लेस ऑक्सीजन। आरबीसी आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये एक तरह से आरबीसी का रिजर्वायर है। आरबीसी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती हैं जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनिमल में क्या होता है, स्प्लीन में आरबीसी कुछ टाइम तक स्टोर रहती हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो आरबीसी वहाँ से स्प्लीन से निकल के पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जब उसकी ज़रूरत होती है। और मेनली जो आपकी आरबीसी हैं, अगर हम बात करें स्प्लीन में स्टोर होती हैं तो एडल्ट में नहीं होती हैं बट लेकिन हम इन्फेंट्स की बात करें, न्यूनेट्स की बात करें तो उनमें क्या होती हैं, आरबीसी जो कुछ टाइम तक स्प्लीन में स्टोर रहती हैं, लेकिन एडल्ट कंडीशन आते आते वो इतना स्टोर नहीं रहती हैं। स्टोरेज ऑफ आयरन, स्प्लीन स्टोर द आयरन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ऑफ बर्नआउट आरबीसी सेंड टू द लिवर फॉर द यूटिलाइजेशन। इसके अलावा क्या स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन से आयरन निकलेगा, वो आयरन को उस टाइम तक स्टोर कर देते हैं ये स्प्लीन, और उसके बाद आयरन को ये सेंड कर देते हैं लिवर के लिए फॉर द फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिफेंस बॉडी, द स्प्लीन कंटेन टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दोनों सेल्स होती हैं विच एक्टिवेटेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन फॉर एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शंस। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेंगी और वो किसी भी एंटीजन के प्रेजेंस में एक्टिव जाती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और बॉडी को डिफेंस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट इज द एरिथ्रोपोइसिस की बात मैंने बताई। स्प्लीन और लीवर में एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसमें फीटल ब्लड से प्रोडक्शन होता है। जब आप बच्चा फीटल कंडीशन में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, गर्भ में होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में ना होकर स्प्लीन में और लीवर में होता है। तो स्प्लीन एक तरह से उस टाइम में आपका ब्लड फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस का काम भी करता है।
ठीक है। अब बचा आपका थाइमस ग्लैंड, लास्ट ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड्स लोकेटेड इज बिटवीन द स्टर्नम एंड ऑर्टा। जो स्टर्नम ऑर्टा जो हमारे बीच में, जस्ट स्टर्नम ऑर्टा सीने के जस्ट बीच में, स्टर्नम जो बॉडी होती है जो रिब्स के जस्ट बीच में होती है, और ऑर्टा जो है आपका जो बेसिकली हार्ट से जो लार्ज और जो आपकी आर्टरी निकलती है उस ऑर्टा और स्टर्नम के बीच में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। इट वेट अबाउट 10 to 15 ग्राम एट द बर्थ एंड ग्रो अंटिल प्यूबर्टी। जो बर्थ के टाइम में 10 से 15 ग्राम वजन होता है, बाद में ये क्या है प्यूबर्टी तो थोड़ी सी ग्रोथ होती है, बढ़ती है। स्ट्रक्चर क्या है, थाइमस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होती हैं, एक लेफ्ट में होगा राइट में होगा, joined by areolar connective tissue and the lobes are enclosed by capsule of fibrous connective tissue। और जो lobes हैं वो आपस में joint होंगे और कवर्ड होंगे किसके साथ में, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से। एक तरह देखेंगे आप जितने भी आपके लिम्फेटिक ऑर्गन देखें सभी एक कैप्सूल से कवर है, वो कॉमन है किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ में। दूसरी बात क्या है, ये 2 लोब होते हैं, एक लेफ्ट में राइट में, छोटे छोटे लोब्स हैं। ईच लोब्स ऑफ थाइमस कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। और बाहर इसमें भी क्या होगा, जो बाहर वाला पोर्शन क्या होगा वो कॉर्टेक्स बनाता है, इनर वाला पोर्शन क्या होगा मेडुला बनाएगा दोनों लोब्स में। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, डेंड्राइटिस सेल्स, एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेज सेल्स। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें लार्ज क्वांटिटी में टी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिस सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज सेल्स होते हैं। और इमेच्योर टी लिम्फोसाइट फ्रॉम ए बोन मैरो माइग्रेट टू द कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस वेयर दे पॉलीफ्रेटेड एंड बिग टू मैच्योर्स। यानी कि जो आपका वैसे थाइमस ग्लैंड का काम किया रहेगा, ये कॉर्टेक्स रीजन है उसमें लार्ज नंबर टी लिम्फोसाइट्स हैं, डेंड्राइटिस सेल्स हैं और एपिथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेज सेल्स है। जो इमेच्योर जो मैच्योर नहीं है टी लिम्फोसाइट जो आपकी बोन मैरो में बनती हैं वो वहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ पहुँचती हैं, कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस ग्लैंड में पहुँचेंगी। और कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस ग्लैंड में क्या होती हैं, बाद में इनका डिवीजन होगा और ये मैच्योर होंगी। यानी कि टी लिम्फोसाइट का डिवीजन, पॉलीफ्रेशन और मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। जबकि इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका बेसिकली बोन मैरो में। बोन मैरो प्रोडक्शन होने के बाद मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड में आकर। तो मेडुला कंसिस्ट ऑफ मैच्योर टी सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स एंड डेंड्राइटिस सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स एंड द मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स लीव द थाइमस टू एंट्री द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और अदर लिम्फेटिक टिश्यू। जो मेडुला पोर्शन होगा वहाँ पर क्या मैच्योर टी सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होंगी और आपकी डेंड्राइटिस सेल्स होती हैं और मैक्रोफेज सेल्स होंगे। ये जो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके थाइमस ग्लैंड से निकल के कहाँ पहुँचती, लिम्फ नोड में पहुँचेंगे, स्प्लीन में पहुँचेंगे, अदर लिम्फेटिक टिश्यू में पहुँचेंगे। यानी मेन काम क्या है, थाइमस ग्लैंड में आपके लिम्फेटिक जो आपकी लिम्फोसाइट सेल है उनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है। फंक्शन क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका लोकेशन है किसकी, थाइमस ग्लैंड की, जो आपके स्टर्नम और आर्टा के बीच में होती है। फंक्शन क्या है, द वेरियस फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करना। थाइमस ग्लैंड एक साइड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट होता है फीटस और इन्फेंट्स के अंदर, बर्थ जन्म के बाद में और जन्म के कुछ टाइम, जन्म से पहले और जन्म के कुछ बाद में जो टी लिम्फोसाइट होती है वो मेनली कहाँ होती है, इन्हीं थाइमस ग्लैंड में फॉर्मेशन होता है। मैच्योर टी लिम्फोसाइट, जो आपके टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बोन मैरो हुआ, लेकिन मैच्योर कहाँ पे आपके होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो बॉडी हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं और माइक्रोब्स हैं उनसे बचाने का काम कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट करती है। और टी लिम्फोसाइट मैच्योर करने का काम किसका होता है, थाइमस ग्लैंड का होता है। तो स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट और स्पेसिफिकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट का काम भी कौन करती है, थाइमस ग्लैंड ही करती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है, एजुकेट करती है किसको, टी लिम्फोसाइट के लिए इन द फीटस, इन ए फीटस टू डिफ्रेंटिएट द बॉडी सेल्स फ्रॉम द फॉरेन बॉडी सेल्स। ये उसे एजुकेट करती है, पहचाना सिखाती है कि हमारी सेल कौन सी है और हमारी सेल कौन सी नहीं है। मतलब अपने दोस्त कौन है, अपने दुश्मन कौन है, इसको पहचानने का काम, सिखाने का काम किसका होता है, थाइमस ग्लैंड का होता है। थाइमस ग्लैंड ये सिखाती है किस टाइप ऑफ प्रोटीन जो होती हैं वो हमारे होंगे, किस टाइप प्रोटीन जो हमारे नहीं होंगे। उन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख के पहचान लेती है कि सेल कि ये अपने लोग हैं, ये पराये लोग हैं। पराये लोग यानी कि बाहर से आए हुए कोई होगा तो उसको किल करने का, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना के उससे किल करने का काम करते हैं। तो ये एजुकेशन देने का काम कौन करती है, थाइमस ग्लैंड ही करेंगे। थाइमस ग्लैंड एजुकेट द टी लिम्फोसाइट इन द फीटस टू डिफरेंशिएट बॉडी सेल्स फ्रॉम फॉरेन सेल्स एंड आल्सो प्रोवाइड टी लिम्फोसाइट एबिलिटी टू रिएक्ट द वन और टू ओनली वन स्पेसिफिक एंटीजन। और ये
एंटीजन के फॉर्मेशन को बनाना भी ये सिखाती हैं। एंटीजन को देख के पहचानना, उसके मेमोरी को याद रखने का काम भी क्या होती है, 3 लिम्फोसाइट होती है। मेमोराइज करना, जैसे कोई एक बार कोई हमारा इन्फेक्टेड हो गया, कोई वायरस हमारी बॉडी में आ गया, तो उसको मेमोराइज़ करने का काम क्या होता है, थायमस ग्लैंड का होता है। मेमोराइज़ करती है, अगर दोबारा आएगा तो उसके अगेंस्ट में बहुत जल्दी एंटीबॉडी बनाएंगे और उसको किल करने का काम करेंगे। जैसे हमारी वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन आज कल दी जा रही है वो क्या करते हैं, उसमें हम एटेन्यूएटेड वायरस देते हैं। एटेन्यूएटेड जो मरा हुआ वायरस है या उसका वायरस के कुछ अंश होते हैं वो बॉडी में डालते हैं। जो बॉडी में डालने में क्या होता है, ये थायमस ग्लैंड के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि इसकी इस तरह का कुछ बाहर का आया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में ये रिस्पांस प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, और साथ में मेमोराइज़ कर लेती है किस तरह के एंटीबॉडी ये बनाने हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम यानी बॉडी को प्रोटेक्शन करने का पार्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अगर वीडियो समझ में आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो को आसानी से मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।